नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, I have the expert team of the doctors. You can definitely WhatsApp me on 9226810630. The number is given in the description. मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम फिलहाल एक करीबन एक महीना अनेक अलग अलग तरीके के जो आयुर्वेदिक दवा है, जो हमारी प्रैक्टिस में, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसमें होते हैं। तो सब लोगों को आरोग्य विषयक साक्षर बनाने के लिए ये सब वीडियो वाली सीरीज चलती रहेगी। तो आज का जो दवा है उसका नाम है कफ कर्तरी रस। तो कफ कर्तरी रस के कंटेंट्स क्या है, उसकी उपयुक्तता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले तो देखिए इसका नाम ऐसा क्यों है, कफ कर्तरी। कफ कर्तरी, आप तो जानते हैं हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, दीज आर द बायो एनर्जीज। वात के द्वारा मूवमेंट होती है, पित्त के द्वारा पचन व्यापार होता है और कफ के द्वारा न्यूट्रिशन होता है, स्टेबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है। फिलहाल क्या होता है कि ये कफ कभी कभी हमारी खान पान की गलत तरीके से ये बिगड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं कफ प्रकुपित हो गया। और कफ प्रकुपित हो जाने के बाद हमारे जो सांस मार्ग है उसमें वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और इतना चिपका चिपका सा रहता है कि कभी कभी बलगम निकलता ही नहीं बाहर, अंदर भरा हुआ रहता है। हमारे फेफड़े कफ से भरे हुए रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलता, तो निकलने में बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे जिसको तकलीफ देने वाला जो कफ है उसको पूरा नायनाट करने वाली जो टैबलेट है उसका नाम है कफ कर्तरी रस। कर्तरी का मतलब कटिंग, कटिंग कफ को काट कर बाहर निकाल देती है। इसी कारण इस दवा का नाम, इस टैबलेट का नाम कफ कर्तरी रस है। एक ध्यान से सुनिए, ये टैबलेट जब आप लेते हैं तो परहेज रखना पड़ेगा। तो मतलब कफ प्रकोपित आहार विहार आपको टालना पड़ेगा। कफ सर क्या है, तो होता कौन सा फूड से ये कफ बढ़ जाता है? तो जो जो ठंडी चीजें हैं, ज्यादा स्वीट है, ज्यादा सवर है, ज्यादा सॉल्टी है, मधुर आम्ल लवण और शीत गुण के द्वारा कफ बढ़ता है। जैसे ठंडे ठंडे पेय सदा सदोदित लेना, आइसक्रीम खाना, एयर कंडीशन में बैठना, ये हमारी हवा ज्यादा लेना, हाँ ज्यादा टाइम ऐसे मोटरसाइकिल या इसी जिसके द्वारा हमारे वात हमारे शरीर पर ज्यादा आ जाता है और कफ निकलने की संभावना ज्यादा होती है। क्राउडेड प्लेस में जाते हो तो इन्फेक्शन की संभावना होती है, उससे द्वारा राइनाइटिस से लेकर पूरा फायरिंजाइटिस, लायरिंजाइटिस, न्यूमोनाइटिस सब चलता रहता है। तो यदि छाती में, फेफड़े में बहुत ज्यादा कफ जमा हो जाए और अन्य सिंपल सिंपल जो सादी सादी औषधियां होती है वो लेने के बाद भी वो कफ बाहर नहीं निकल रहा है, तभी तभी करना है। ये पहले प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। तो सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम कफ कर्तरी रस की जो टैबलेट है कुछ दिन लगातार के सेवन करने से वो कफ तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं ये काम कैसे होता है। उसमें घटक द्रव्य कंटेंट्स क्या है, तो पहले जावित्री है 24 ग्राम, इलायची, जानते हैं ना, कार्डामोम, ये एंटी कफ है, एंटी पित्त भी है, सूजन कम करता है। पुराना वांस 48 ग्राम, पुनर्नवा मूल, ये पुनर्नवा जो है ना हमारी मूत्र प्रवृत्ति बढ़ाती है और उसके द्वारा शरीर में जो विष है वो निकल जाते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यहाँ ज्यादा सिक्रीशंस जमा हो तो वो निकल जाते हैं और पुनर्नवा से रिलीफ मिलता है। उसके बाद है कटरी फल। कटरी फल जो है वो ब्रोंको डायलेटर, हमारी जो सांस मार्ग ब्रोंका है होता है, ट्रैकिया होता है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि ज्यादातर दमे की शिकायत क्यों होती है? ब्रोंकोस्पैज्म, वो सांस मार्ग ऐसा संकुचित हो जाता है, तो उसको विस्फारण करने के लिए कटरी फल काम आता है। अपामार्ग एक क्षार है, अपामार्ग का पंचांग, पत्र, फूल सब मिलाकर ये बनाया जाता है। ये भी कफघ्न है, मतलब ज्यादा हुआ कफ को वो पूरा तोड़ फोड़ कर बाहर निकाल देता है। सुहागा, ये जो बोरेक्स है, वो भी एक्सपेक्टोरेंट तरीके से काम करता है। और सबसे मिलाकर उसमें पारागंधक डाल दिया है, मर्क्यूरी एंड सल्फर। ये जब हम एकत्रित करते हैं तो आयुर्वेद में उसको कज्जली कहते हैं। ये कज्जली जब किसी भी दवा में डाल देना तो बाकी के जो उसमें कंटेंट है उसकी एक्शन
जल्द जल्द हो जाती है, उसको बोलते हैं कैटेलिस्टिक। और उसके बाद ये कज्जली एंटीसेप्टिक भी है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसके द्वारा फायदा ही मिलने वाला है। कफ करते रसायन को क्या करना है आपको, ये नागवेली पत्र बोलते हैं ना, हमारे खाना खाने के बाद जो हम पान खाते हैं ना, तो ये पान में ये टैबलेट आप रख सकते हैं। और ये जो पेशेंट है उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसा उसका रस चूसने को, उसको पेशेंट को हम बोलते हैं, ये सांस वाली दमाई वाली जिसकी शिकायत है वो पेशेंट को ये रस चूसने से बहुत ही फायदा मिलता है। यदि 2 या 3 दिन लगातार ये कर्तरी रस का उपयोग किया तो दमे के जो पेशेंट है उनके लिए जल्द ही दमे का जो अटैक है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके दमा का जो अटैक है, वेग है, वो कम होने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 दफा 2 मात्रा आपको औषधि सेवन करना पड़ेगा। कफ करतरी रस सेवन करने से दूषित कफ निकालने में जो कष्ट होता है वो कष्ट दूर होकर सरलता से वो कफ बाहर निकल जाता है, ये उसका बेनिफिट है। कफ करते रस के सेवन इतना कफ बाहर निकलता है कि कभी कभार ऐसा महसूस होता है रोगी को, थोड़ा सा मेरे को दुर्बलता आ गई है, वीकनेस आ गया है। ध्यान से सुनिए, जो विकृत कफ है वो तो निकलना ही चाहिए। फिलहाल जैसे हम क्या बोलते हैं ना, कभी कभी पंचकर्म करवाते हैं, तो पंचकर्म क्या है, वमन विरेचन बस्ती। तो वमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा हम कफ निकालते हैं। यहाँ उल्टी की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रांग है ये कफ कर्तरी रस। फिलहाल थोड़ा सी तो दुर्बलता आ जाती है, तो पेशेंट ने आराम करना है, ऊन पानी लेना है, 1-2 दिन का थोड़ा सा लीव डाल देना है, आपने ऑफिस स्कूल में या जाने का बंद करना है, बस आराम मिल जाएगा आपको। इस औषधि के सेवन से इतना प्रभावशाली गुण उसके तरफ फेफड़े में आ जाता है कि कभी कभार कई लोगों में वर्ष वर्ष तक ये दमे का अटैक फिर नहीं आएगा। कफ करते रस दमे के लिए तो है, ब्रोंकियल अस्थमा। फिलहाल गले की सूजन, जिसको फायरिंजाइटिस लायरिंजाइटिस बोलते हैं, तो गले की सूजन होती है, क्या बोलते हैं ना, सोरनेस ऑफ द थ्रोट, ये भी कम हो जाएगा। सर्दी जुकाम होता है और उसके बाद खांसी आ जाती है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, वो भी कम करेगी। इसके सेवन कभी कभार जो पेशेंट का साइनोसाइटिस की तकलीफ होती है, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा चिकना चिकना ऐसा चिपका चिपका कफ इतना होता है, सांस नहीं ले पाता पेशेंट, तो इसीलिए भी ये कफ करते रस हम पेट में देंगे तो ये सूख जाएगा और बिल्कुल आसानी से आपको नाक बंद होने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। कफ करते रस ज्यादातर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को आपको सेवन करना पड़ेगा। कफ करते रस ये जो 2 से 3 ग्राम लेना है, तो नागवल्ली पत्र, नागर बेल के पान के साथ सेवन किया तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। ऑफ कोर्स अपनी अपनी जो डॉक्टर्स है, फैमिली फिजिशियन, उनके द्वारा जैसे आपको बताएंगे उसी तरह से आप सेवन कर सकते हैं। कफ निकालने वाला ये रसायन होने के कारण कफ के हर एक बीमारी में आप जो अनुपान बोलते किसके साथ लेना है, हर एक दफा मेरे को पेशेंट पूछते कमेंट बॉक्स में, सर ये किसके साथ लेना है, तो ये दवा कफ करतरी टैबलेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। थोड़ा सा एक रिवीजन की तरह मैं बता देता आपको कि ये कफ करते रस सूखी खांसी में ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। ये कफज कास बोलता है आयुर्वेद में, खांसी के लिए कास शब्द है, तो वातज कास, पित्तज कास, कफज कास होता है। तो ज्यादातर जिसमें कफ विथ बहुत सारी एक्सपेक्टोरेंट है, स कफ कास है, खांसी कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन है, उस पेशेंट को ही आप कफ करते रस दीजिए। जिसको सूखी वातज कास है उसके लिए ज्यादा फायदा देने वाला नहीं है। तो ज्यादा कफ कफ होता है, तो मॉडर्न की जो एलोपैथी में एक आजार बताया है, आप में से किसी को हो सकता है ब्रोंकिएक्टेसिस, तो ब्रोंकिएक्टेसिस में ये ज्यादा फायदेमंद है। न्यूमोनिया में फायदेमंद है। प्लूरसी बोलती है, ट्यूबरकुलोस के द्वारा छाती में फेफड़े में पानी हो जाता है, जिसको हम वेट प्लूरसी बोलते हैं, उसमें फायदा होने वाला है। साइनोसाइटिस जब 12 महीने सर्दी होती है उनको फायदे वाला होता है। और ज्यादातर ये जो एक्सपेक्टोरेंट है ना, वो 3 कलर्स उसके आ जाते हैं, कभी कभी व्हाइट, श्वेत कलर, येलो और ग्रीन। तो मॉडर्न के हिसाब से येलो और ग्रीन कलर जब आ जाता है थूक को, स्पुटम को, एक्सपेक्टोरेंट को, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इस येलो और ग्रीन कफ के लिए ये कफ करते रस बेहतरीन दवा है। ये दवा
आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। डॉक्टर देशपांडे ऐसी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को फायदा हो जाए। तो इसके लिए ये दवा जो है बैद्यनाथ कंपनी की लेने से ज्यादा फायदा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेल्प्स टू एक्सपेल द कफ ऐसा लिखा है। और ये लिंक मैंने किधर दी है, या यहाँ से कुछ फायदा नहीं आपको, यहाँ कैसे क्लिक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए, ज्यादा स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन देखिए, क्लिक कीजिए और घर बैठे बैठे ये दवा मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, कैंसर, फेफड़े का बीमारी, लंग्स की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, गुर्दे की शिकायत, कुछ भी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हम है ना। हाँ? तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और आगे चलकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पेड कंसल्टेशन होती है भैया, वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना हर एक का कर्तव्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देश पांडे सर की उम्मीद सिर्फ आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं। मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियो। लगातार हम मेडिसिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो हर दिन एक दिन के बाद आप वीडियो मेरा देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।